एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि क्या है भाई, क्रिया। क्रिया जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, वर्ब। तो हिंदी ग्रामर में आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई क्रिया, बोले तो वर्ब। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्रिया को। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वही क्या है भाई, क्रिया है। जैसे चलना, दौड़ना, खाना, पीना, ये सब क्या है भाई, क्रिया है। क्रिया का जो निर्माण है किस प्रकार होता है, क्रिया का निर्माण धातु के मूल रूप से होता है। किस रूप से होता है भाई, धातु के मूल रूप से होता है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात धातु में प्रत्यय ना लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है। देखिए आपके सामने इधर, जैसे चलना, चलना क्या है भाई, क्रिया है। चलना क्या है, क्रिया। और इसकी जो मूल है चल, चल में क्या लगा दिया, ना। तो इस प्रकार से क्या बना, चलना क्रिया। दौड़ना, दौड़ मूल है धातु की, और इसमें क्या लगा दिया, ना प्रत्यय लगा दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, दौड़ना। खा प्लस ना, खाना। पीना, पी प्लस ना प्रत्यय लगा कर क्रिया का क्या किया गया है भाई, यहाँ पे निर्माण किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्रिया से प्रत्यय ना हटाकर हम क्या भाई, मूल धातु प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, मूल धातु। देखिए यहाँ पे कैसे है ना, जैसे यहाँ पे ना हटा दिया तो क्या बनेगा, पी। क्या बना, पी। पी क्या है भाई, मूल धातु। इसी प्रकार से खा, खा क्या है, मूल धातु है। दौड़, दौड़ क्या है, मूल धातु है। चल, चल क्या है, मूल धातु है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर क्रिया से अगर हम प्रत्यय ना हटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, मूल धातु प्राप्त कर सकते हैं। धातु के जो भेद हैं, कितने भेद होते हैं, आइए वही पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले धातु के भेद पढ़ेंगे। धातु के जो भेद हैं किसके आधार पर भाई, व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती हैं भाई, दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। सबसे पहला है भाई मूल धातु। क्या है, मूल धातु। दूसरी है यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होती हैं और यह किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती। ओके, जैसे खा, पी, लिख, चल, दौड़ आदि, ये क्या है, सारे के सारे जैसे उदाहरण किसके हैं भाई, मूल धातु के। इसी प्रकार से जो यौगिक धातु है, यह धातु स्वतंत्र नहीं होती और यह किसी प्रत्यय के योग से बनती है। किससे बनती है भाई, प्रत्यय के योग से बनती है। देखिए जैसे चलना से चला, खाना से खिलाना, देखना से दिखा, पढ़ना से पढ़ा। और योगी धातु की रचना भाई तीन प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है, तीन प्रकार से होती है। चलिए पढ़ेंगे भाई, ध्यान से समझिएगा। जो धातु है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो मूल धातु, दूसरी होती है यौगिक धातु। और जो यौगिक धातु है उसकी रचना कितने प्रकार से की जाती है भाई, तीन प्रकार से की जाती है। सबसे पहले है नाम धातु क्रिया। क्या है, नाम धातु क्रिया। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को क्या कहते हैं भाई, नाम धातु। क्या कहते हैं, नाम धातु। ध्यान रखिएगा, किस चीज से भाई, संज्ञा और सर्वनाम से बनने वाली धातु को क्या कहते हैं भाई, नाम धातु। संज्ञा या, देखिए यहाँ पे संज्ञा या विशेषण के साथ प्रत्यय लगाकर नाम धातु क्रिया बनाई जाती है। संज्ञा से कैसे, देखो हाथ क्या है, संज्ञा, इसमें आना लगा दिया, क्या बन गया, हथियाना। बात में आना लगा दिया तो क्या बन गया, बतियाना। ठीक है, लात में आना लगा दिया, लतियाना। इस प्रकार से संज्ञा में क्या लगा के भाई, प्रत्यय लगाकर नाम धातु क्रियाएं बनाई जाती हैं। इसी प्रकार से संज्ञा या क्या बोला था, विशेषण। तो अब हम किससे पढ़ेंगे भाई, विशेषण से। देखिए चिकना, चिकना क्या है, विशेषण है। गरम क्या है, विशेषण है। गोल क्या है भाई, विशेषण है। उनमें प्रत्यय लगाकर हम क्या बनाएंगे, नाम धातु क्रिया। कैसे, देखिए चिकना प्लस आना, चिकनाना। गरम प्लस आना, गरमाना। गोल प्लस आना, गोलियाना। तो इस प्रकार से भाई किस चीज का निर्माण हुआ, क्रिया का निर्माण होता है। अब हम दूसरा जो है प्रकार यौगिक क्रिया में किससे होता है भाई, देखिए आइए। यौगिक क्रिया धातु क्या होती है, दो या दो से अधिक धातु या दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, यौगिक क्रिया। जैसे चलना है ना, चलाना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना, बतियाना। इस प्रकार से ये क्या है भाई, यौगिक क्रियाएं हैं। क्या हैं, यौगिक क्रियाएं।
तीसरा जो प्रकार है भाई प्रेरणार्थक क्रिया धातु। क्या है भाई? प्रेरणार्थक क्रिया धातु। जिस क्रिया से यह पता चले कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह क्या कहलाती है भाई? प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों से बनती है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, जो प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं वो अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है भाई। चलिए पढ़ेंगे इनको वन बाय वन। सबसे पहली चीज देखिए, मूल क्रिया आना या लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया भाई। क्या? लाना या फिर क्या है भाई? लाना या फिर आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। वाना जोड़ने से क्या बनती है भाई? द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। जैसे देखिए मूल मूल क्रियाएं यहाँ दे रखी हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं यहाँ पे हैं और द्वितीयक यहाँ पे हैं। अब समझेंगे। सबसे पहली चीज देखिए, दौड़ना। दौड़ना में हमने क्या जोड़ दिया भाई? आना प्रत्यय जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? आना। देखिए दौड़ना से क्या बना? दौड़ाना, है ना, दुड़वाना। तो इस प्रकार से ये क्या होगा भाई? ये किसका उदाहरण है? दौड़ना किसका है भाई? प्रथम प्रेरणार्थक का। इसी तरह द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना लगा के दौड़वाना। सोना, सोना में आना लगा के क्या लगा के भाई? लाना। क्या लगा के? देखिए लाना बना के सोना में क्या बनेगा? सुलाना। और वाना जोड़ के क्या बनेगा? सुलवाना। पढ़ना में क्या भाई? जोड़ के आना जोड़ के क्या बना? पढ़ाना। और वाना जोड़ के पढ़वाना। हंसना में आना जोड़ के क्या बनेगा? हंसाना। और वाना जोड़ के क्या बनेगा भाई? हंसवाना। इस प्रकार से भाई ये जो उदाहरण है आपके सामने, यहाँ पे क्या है भाई? देखिए जस्ट 1 मिनट। ये मूल क्रियाएं हैं और इनसे कैसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण किया जाता है भाई। इनमें प्रथम के लिए क्या जोड़ेंगे? आना या फिर लाना। और द्वितीयक के लिए क्या जोड़ेंगे भाई? वाना। तो इस प्रकार से उदाहरण और समझते हैं भाई। देखिए, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है जब कर्ता खुद कार्य न करके किसी और को प्रेरित करता है, तो वो क्या आएगी वहां? प्रेरणार्थक क्रिया। मुझे बच्चों को पढ़वाना है ना। तो ये किसके उदाहरण है भाई? प्रेरणार्थक के। इसी प्रकार से राम को दौड़ाना है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, खुद न लाके पिताजी से मंगवाया। तो ये सब किसके उदाहरण है भाई? प्रेरणार्थक क्रिया के। किसके हैं भाई? प्रेरणार्थक क्रिया के। अब करेंगे भाई, धातु हो गई खत्म। अब हम पढ़ेंगे किस चीज को? क्रिया के भेद को। किस चीज को भाई? क्रिया के भेद को। क्रिया के देखिए कर्म के आधार पर ध्यान दीजिएगा। कर्म के आधार की अगर मैं बात करूं तो कितने भेद होते हैं भाई? कर्म के आधार पर अगर मैं बात करती हूँ कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया क्या होती है? आइए पढ़ते हैं इनको वन बाय वन। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि अ प्लस कर्म मतलब बिना कर्म के। ठीक है, इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता। जैसे चलना, सोना, उठना, है ना, उड़ना, दो रोना, नहाना, हंसना आदि, ये क्या है भाई? अकर्मक क्रियाएं हैं। और इसमें पहचान के लिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें क्या है? क्या का प्रश्न करने पर उसका उत्तर नहीं मिलता। क्या का प्रश्न है ना? क्या का देखिए अभी करेंगे आपको समझ में आएगा। जैसे राम दौड़ता है, क्या दौड़ता है? कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से। लेकिन हाँ, कौन का मिलेगा? कर्ता का मिलेगा। कौन दौड़ता है? राम दौड़ता है। कौन दौड़ता है? राम। कौन का मिलेगा? तो कर्ता। ठीक है, ये लगा लीजिए। इसमें क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। श्याम तेज दौड़ता है, क्या दौड़ता है? ठीक है, कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, कैसे दौड़ता है ये जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? अकर्मक है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कौन उड़ते हैं? पक्षी। कौन का जवाब मिलेगा, लेकिन क्या का नहीं मिलेगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है, कहाँ से गिरता है? पेड़ से। कहाँ का मिला, लेकिन क्या का नहीं मिला। ध्यान रखिएगा, वहां पे क्या होगा? अकर्मक होगा। एक तरह से सकर्मक बोले तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होगा। पहचान, क्या का प्रश्न करने पर उसका उत्तर मिलेगा। आइए कैसे? जैसे लिखना, पढ़ना, गाना, पीना, देखना आदि। अब मिलेगा। देखिए, राम ने खाना खाया, क्या खाया? खाना। श्याम आम खा रहा है, क्या खा रहा है? आम। राधा अखबार पढ़ती है, क्या पढ़ती है? अखबार। क्या का उत्तर मिलेगा? बालिका निबंध लिख रही है, क्या लिख रही है? निबंध। तो इस प्रकार से क्या का उत्तर मिलेगा। इसी प्रकार से सकर्मक क्रिया के भी कितने भेद होते हैं भाई? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक कर्मक और द्विकर्मक। ध्यान रखिएगा, सकर्मक
क्रिया के कितने भेद होते हैं भाई? दो, एक कर्मक और द्विकर्मक। जैसा कि नाम से ही है, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे भाई? एक कर्मक को। एक कर्मक को मतलब जिसमें एक कर्म होगा, वह वाक्य जिसमें एक ही कर्म होता है उसे क्या कहते हैं? एक कर्मक। जैसे देखिए, अध्यापिका ने राधा को पढ़ाया। ठीक है, किसको पढ़ाया भाई? किसको। जब आपको किसको या क्या का उत्तर मिलेगा, वहां पे नो डाउट क्या होगा? सकर्मक होगा। अगर आपको दोनों का उत्तर मिलता है, दोनों का उत्तर मिलता है, तो वहां पे द्विकर्मक होगा। अगर एक का उत्तर मिले, क्या या किसको, तब वहां पे क्या होगा? एक कर्मक होगा। जैसे देखिए, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाया। क्या पढ़ाया? हिंदी। आपको एक चीज का उत्तर मिलेगा तो वहां एक कर्मक होगा, है ना। राम ने श्याम को मारा, है ना। किसको मारा? किसको और क्या का जब उत्तर मिलेगा, जब तो दोनों द्विकर्मक होंगे। अगर एक का उत्तर मिलेगा तो क्या होगा भाई? ध्यान रखिएगा, एक कर्मक। ओके। राजा ने प्रजा को कंबल दान दिया। किसको दिया? है ना, प्रजा को। क्या दिया? यहाँ ये गलत दे रखा है भाई, यहाँ एक कर्मक में नहीं आएगा। देखिए, राजा ने प्रजा को कंबल दान दिया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे राजा ने प्रजा को कंबल दान दिया। क्या दिया? कंबल। किसको दिया? प्रजा को दिया। तो यहाँ द्विकर्मक आएगा भाई। क्या आएगा? द्विकर्मक आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा? द्विकर्मक। ओके। राम ने भिखारी को कपड़े दान किया। ठीक है, क्या किया? कपड़ा। किसको? भिखारी को। जब दोनों जवाब मिलेगा तो इन दोनों में ध्यान दीजिएगा भाई, द्विकर्मक आएगा। ये जो दोनों उदाहरण है किस चीज के हैं भाई? ये किस चीज के हैं भाई? द्विकर्मक के हैं, ना कि एक कर्मक के। पॉइंट भी नोटेड। ठीक है भाई, लीजिए नोट पढ़ेंगे यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, जहां पर कोई वस्तु हमेशा के लिए दी जाती है, वहां पे कौन सा आता है भाई? संप्रदान कारक क्या है भाई? मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, राजा ने प्रजा को कंबल दान दिया। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? वस्तु हमेशा के लिए दी है राजा ने, तो क्या आएगा? लेकिन यहाँ पे देखो, राम ने भिखारी को कपड़े दान किया। तो इस प्रकार से जो चीज हमेशा के लिए दी जाएगी वो किस में आएगी? संप्रदान कारक में आएगी। जैसे देखिए, पुरस्कार, दान, भीख, उपहार, अवार्ड आदि, इन सभी को गौण कर्म न मानकर इन्हें क्या है भाई? संप्रदान कारक मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से चलिए अब पढ़ेंगे हम किस चीज को भाई? द्विकर्मक क्रिया को। किसको भाई? द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? द्विकर्मक यानी कि जिसमें दो कर्म होंगे। एक मुख्य होगा, एक गौण कर्म होगा। ध्यान दीजिए, कितने कर्म होंगे? दो। एक तो मुख्य कर्म होगा और एक क्या होगा? गौण कर्म होगा। तो ये भी पूछा जाता है कौन सा मुख्य है, कौन सा गौण है, तो आपको इसके बारे में डीपली जानकारी होनी चाहिए। वह कर्म हमेशा निर्जीव और क्रिया से ठीक पहले और को विभक्ति रहित होगा, तो वो क्या होगा भाई? मुख्य कर्म होगा। क्या होगा? मुख्य कर्म। ध्यान दीजिए, जो मुख्य कर्म है हमेशा निर्जीव, है ना, और क्रिया के ठीक पहले को विभक्ति रहित होगा। अभी आपके सामने उदाहरण से समझाऊंगी। गौण कर्म क्या होगा? यह कर्म हमेशा सजीव सजीव होगा। ओके। और मुख्य कर्म से क्या है भाई? पहले तथा को विभक्ति के साथ रहता है। तो समझना, देखना यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझिएगा भाई, क्या आएगा इसका आंसर? देखिए, श्वेता ने रीना को बांसुरी दी। क्या दी? बांसुरी। किसको दी? रीना को। जब क्या और किसका दोनों का जवाब मिलेगा तो नो डाउट वहां पे क्या होगा भाई? क्या होगा? द्विकर्मक होगा। यहाँ पे दो कर्म है। ठीक है, श्वेता ने किसको बांसुरी दी भाई? रीना को, है ना। किसको? किसको का जवाब मिलेगा, है ना। और क्या दी? बांसुरी दी। क्या और किसको? तो वहां पे क्या होगा भाई? द्विकर्मक होगा। अगर एक का जवाब मिलेगा तो वहां पे एक कर्मक होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज सहकर्मक होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है। तो जो निर्जीव है, बांसुरी है। क्या है? बांसुरी। बांसुरी तो क्या है भाई? मुख्य कर्म है। क्या है? मुख्य कर्म। देखो, हमेशा निर्जीव। बांसुरी क्या है? निर्जीव। और क्रिया के ठीक पहले, देखो क्रिया क्या है? दी। तो उसके ठीक पहले और को विभक्ति रहित होता है। को विभक्ति इसके साथ नहीं लगी हुई। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं गौण कर्म की, यह हमेशा कैसा होगा? संजीव। रीना, रीना क्या है भाई? है ना, मनुष्य है, वो बिजली संजीव है। और मुख्य कर्म से पहले, मुख्य कर्म क्या है भाई? बांसुरी। ठीक है, क्या है? बांसुरी। और को विभक्ति के साथ रहता है। देखो, को के साथ आएगा। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। लीजिए, इसी प्रकार से और उदाहरण करते हैं। अध्यापक ने छात्राओं को हिंदी पढ़ाया।
और राम ने भैंस को चारा खिलाया। जज ने मुजरिम को मृत्युदंड सुनाया। क्या सुनाया? मृत्युदंड। किसको? मुजरिम को। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा? द्विकर्मक आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है भाई, क्रिया के और भी भेद होते हैं, चलिए उनको भी पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आ गया सामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया भाई? सामान्य क्रिया को पढ़ेंगे। सामान्य क्रिया क्या है भाई? इसमें एक कार्य, एक ही क्रिया पद होता है, उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। जैसे देखो, मोहन अखबार पढ़ता है, राम घर जाता है, सीता गाना गाती है, रमेश क्रिकेट खेलता है। एक कार्य और है भाई, रमेश क्या कर रहा है? क्रिकेट है, और एक ही क्रियापद है, खेलता है। तो इस प्रकार से उसे क्या कहेंगे भाई? सामान्य क्रिया कहेंगे। सहायक क्रिया क्या होती है भाई? मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। क्या भाई? मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया। यह अर्थ को क्या कर देती है भाई? पूर्ण कर देती है, और वाक्य के काल का क्या कराती है भाई? बोध कराती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा, जो सहायक क्रिया है, पहली चीज तो वो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया है। सहायक जैसा कि नाम से ही हो गया, अर्थ को पूर्ण करती है, और दूसरा वाक्य के काल का बोध कराती है। कैसे? उदाहरण से समझेंगे, आइए। जैसे देखिए, मोहन अखबार पढ़ता है, मैं घर जा रहा हूँ, हम लोग खेल रहे हैं, सीता खाना बना रही है। तो इस प्रकार से देखिए, मुख्य जो क्रिया है, मुख्य क्रिया क्या है भाई? मुख्य क्रिया अगर मैं देखूं तो क्या है? पढ़ता है, और उसको पूर्ण कौन कर रही है। और इसी प्रकार से जा रहा हूँ मुख्य क्रिया है, और हूँ क्या है भाई? हूँ क्या है? सहायक क्रिया। इसी प्रकार से खेल, खेल क्या है भाई? मुख्य क्रिया, और रहे हैं क्या है भाई? सहायक क्रिया। इसी प्रकार से खाना बनाना, बनाना क्या है भाई? मुख्य क्रिया, रही है उसकी क्या है? सहायक क्रिया। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कौन सी ये अर्थ को क्या करती है? पूर्ण, और काल का भी बोध करा रही है कि वर्तमान में है ना, या फिर किस चीज में है? वर्तमान में है, या फिर भविष्य में है, या फिर भूतकाल में है, तो ये भी बताती है। ठीक है। नेक्स्ट है भाई नाम बोधक क्रिया। अब आगे कौन सी भाई? जैसा कि नाम से ही है, नाम बोधक क्रिया। कौन सी भाई? नाम बोधक क्रिया। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया का क्या होता है भाई? यहाँ पे सर्वनाम भी आएगा भाई। ठीक है, वैसे ध्यान दीजिएगा। चलिए, कोई नहीं, ध्यान नहीं रखा, पर ध्यान रखिएगा। लीजिए देखना, लाठी मारना है ना, लाठी मारना, और खून खोलना। जैसे खून क्या है भाई? संज्ञा है, लाठी क्या है? संज्ञा है। तो इस प्रकार से क्या बनी? कौन सी बनी भाई? नाम बोधक क्रिया बनी। इसी प्रकार से अगर मैं विशेषण की बात करूं, विशेषण की, सर्वनाम नहीं गलत दे रखा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा? विशेषण आएगा। निराश होना है ना, निराशा। दुखी होना, दुखी होना। इस प्रकार से है ना, क्या आएगा भाई? नाम बोधक। अब पढ़ेंगे किस चीज को? पूर्वकालीन। जैसा कि नाम से ही है, पूर्व। पूर्व का मतलब समझिएगा, पूर्वकालीन। ठीक है, पूर्वकालीन को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पूर्वकालीन की परिभाषा। यदि वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हों, कितनी होंगी? पहली चीज तो दो क्रियाएं होंगी। कितनी होंगी? दो। उनमें से एक क्रिया पद पहले आरंभ होती है और पहले ही पूरी हो जाती है, तो पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। देखिए, दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। दो क्रियाएं होंगी, एक के तुरंत बाद दूसरी होगी, लेकिन जो पहले हुई है वो क्या कहलाएगी? पूर्वकालीन क्रियाएं कहलाएगी। और दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे भाई, अधिकांश क्रिया के साथ कर लगा मिलेगा। क्या लगा मिलेगा? कर। देखो यहाँ पर, मोहन पढ़ कर सो गया, पहले क्रिया हुई पढ़ा, और फिर वो सो गया, तो जो पढ़कर है वो क्या आएगी? पूर्वकालीन। राम उठ कर बैठ गया, तो पहले उठा था फिर बैठा है, तो पहले क्रिया क्या आएगी? उठकर। पूर्वकालीन क्रिया क्या होगी? उठकर। और इसके साथ हमेशा क्या लगा मिलेगा भाई? कर। देखिए, उठकर, नहाकर, देख कर, इस प्रकार से। ठीक है, देखिए, शाम नहाकर भोजन करता है, मोहन देख कर लिखता है। तो ये सब क्या है भाई? मैं पहले दिल्ली गया, उसके बाद शिमला गया। मोस्टली में लगाइएगा, कर लगा मिलेगा। इसी प्रकार से अब आगे भाई कौन सी? कृतंत क्रिया। कौन सी क्रिया भाई? कृतंत। धातुओं में ना प्रत्यय के अलावा कोई अन्य कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए। किस चीज को भाई? ना प्रत्यय के अलावा। ठीक है, बनने वाला शब्द क्रिया बनता है, तो ऐसी क्रियाओं को कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, अगर हम क्या करेंगे भाई? ना प्रत्यय के अलावा कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए और बनने वाला शब्द क्या आएगा भाई? कृतंत क्रिया। जैसे दौड़ना, दौड़ना, दौड़ता है ना, दौड़ कर, दौड़ आ। देखो, अगर ना जोड़ते हैं, देखिए ना जोड़ते हैं, ना प्रत्यय के अलावा, यहाँ पे देखिएगा, ये तो ना प्रत्यय की है, दौड़ प्लस ना, दौड़ना हुआ। लेकिन कृतक में ये आएंगे भाई, ना प्रत्यय के अलावा। कौन कौन सी? दौड़ प्लस था, दौड़ता, दौड़ प्लस कर, दौड़ कर।
दौड़ प्लस आ दौड़ा, दौड़ प्लस एगा दौड़ेगा। तो ना प्रत्यय के अलावा ये जितनी भी बच गई ये सब क्या है भाई, कृत्यंत क्रियाएं हैं। क्या है भाई, कृत्यंत क्रियाएं। अब पढ़ेंगे सजातीय। कौन सी भाई, सजातीय क्रियाएं क्या होती हैं, आइए वन बाय वन। सजातीय, सजातीय क्या होती है, समान जाति की क्रिया। इसमें क्रिया समान धातु से बनी होती है। जैसे देखिए यहाँ पे राम ने नई चाल चली, यहाँ पे देखिए राम ने नई चाल चली, इसमें क्रियाएं समान धातु से बनी होती है। राम ने गीत गाया, इस प्रकार से गीत गाया समान धातु से बनी होंगी भाई, समान जाति की क्रियाएं होंगी और समान धातु से बनती हैं। इस प्रकार से देखिए और भी उदाहरण है आपके सामने। पर्वतरोही ने हिमालय की चढ़ाई चढ़ी, इस प्रकार से यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो मुख्य ध्यान रखिएगा इसमें क्या आएगी भाई, कौन सी क्रिया, कौन सी वो आएगी भाई, बताइए क्रिया आएगी कौन सी आएगी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सजातीय। क्या आएगी, सजातीय। अब हम पढ़ेंगे क्रियार्थक संज्ञा। क्या है भाई, क्रियार्थक संज्ञा, जिसको हमने संज्ञा में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे कृतांतक, है ना, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझना, टहलना जो है, पीना है, यहाँ पे जो है टहलना, पीना और मरना, ये जो क्रियाएं हैं संज्ञा के रूप में प्रयोग हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएंगी, क्रियार्थक संज्ञा। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मरना देश के लिए भाई कृतिदायक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो टहलना है, पीना है, मरना है, ये जो क्रियाएं हैं संज्ञा की भांति व्यवहार में आई हैं, तो इससे क्या कहेंगे, क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे आठवीं, कौन सी भाई, संयुक्त क्रिया। कौन सी, संयुक्त क्रिया। जब क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम घर पहुंच गया, पहुंच गया। संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं भाई, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं भाई, 11 भेद हैं। कितने भेद हैं, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं इनके बारे में भाई, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ये कहोगे भाई आया नहीं हमें, कैसे आया बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो आइए सुनिए, संयुक्त क्रिया के अर्थ के अनुसार कितने भाई, 11 भेद हैं। आरंभ बोधक, सबसे पहली आई आरंभ बोधक, जैसा कि नाम से ही है, इस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। वह पढ़ने लगा, है ना, पानी बरसने लगा, राम खेलने लगा। तो इसमें क्रिया के आरंभ होने का बोध होगा, वह पढ़ने लगा। तो आरंभ होने का पता चल रहा है भाई, वो पढ़ने लग गया, बारिश सॉरी पानी बरसने लग गया, राम खेलने लग गया। तो इसमें संयुक्त क्रिया से जो ये संयुक्त है, इससे क्या पता चल रहा है भाई, आरंभ होने का बोध हो रहा है। नेक्स्ट है भाई समाप्ति बोधक। क्या है, जैसा कि नाम से ही है, समाप्ति। तो इस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता, है ना, या व्यापार की समाप्ति का क्या होगा, बोध। वह खाना खा चुका, वह पढ़ चुका, वह गाना गा चुका। तो यहाँ पे किस चीज का बोध हो रहा है इन सभी वाक्यों से, कि वो सारा काम मतलब समाप्त कर चुका है, वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह गाना गा चुका है। तो व्यापार की समाप्ति का क्या होगा भाई, बोध होगा। इसी प्रकार से अवकाश बोधक। क्या है भाई, अवकाश बोधक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अवकाश बोधक, ठीक है, जिस क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो, वह अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे वह मुश्किल से सो पाया, राम जाने न पाया, श्याम मुश्किल से रह पाया। तो इन सभी में भाई क्या आएगा, अवकाश बोधक आएगा। अनुमति बोधक, जिससे कार्य की अनुमति दिए जाने का क्या हो भाई, बोध हो। मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, हमें यहाँ रहने दो। इस प्रकार से इनमें क्या आएगा भाई, क्या आएगा, अनुमति बोधक। भाई किसी कार्य की अनुमति दी जाने का क्या हो रहा है भाई, बोध हो रहा है। नित्यांत बोधक। क्या है भाई, नित्यांत बोधक, जिससे कार्य की नियंत्रता अर्थात उसे बंद न होने का क्या हो, बोध हो। हवा चल रही है, पेड़ बढ़ता गया, राम पढ़ता पढ़ता रहा। तो इस प्रकार से भाई कार्य की निरंतरता का एक तरह से बंद न होने का क्या हो रहा है भाई, बोध हो रहा है। तो कितनी होगी भाई, 5 होगी। टोटल कितनी है संयुक्त क्रियाएं, 11। कितनी है, 11। तो चलिए छठी करते हैं, आवश्यकता बोधक। कौन सी है भाई, आवश्यकता बोधक, नाम में ही है, जिससे कार्य की आवश्यकता का क्या हो, बोध हो। तुम्हें यह काम करना चाहिए, यह काम मुझे करना पड़ा, राम को रोज पढ़ना पड़ता है। तो ये सब क्या है भाई, आवश्यकता बोधक। इसी प्रकार से निश्चय बोधक भाई, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध हो,
उसे क्या कहते हैं भाई, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। मैं मार बैठूंगा, अब दे ही डालो, वह गिर पड़ा। तो इसमें मुख्य क्रिया की व्यापार की क्या है भाई, निश्चयता का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट है भाई 8वीं, इच्छा बोधक। जैसा कि नाम से ही है, इससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है। वह घर आना चाहता है, मैं रोटी खाना चाहता हूँ, मैं गांव आना चाहता हूँ, ये सारी की सारी क्या है भाई, इच्छा बोधक हैं। अब हम पढ़ेंगे किस चीज को भाई, अभ्यास बोधक को। किसको भाई, अभ्यास बोधक। इससे क्रिया के करने के अभ्यास का क्या होता है भाई, बोध होता है। किसका भाई, अभ्यास का। ध्यान दीजिएगा, नाम में ही है अभ्यास बोधक, क्रिया के करने का आभास होता है। यह हमेशा पढ़ा करता है, मैं लिखा करता हूँ, तुम खेला करते हो। तो ये सभी क्या है भाई, अभ्यास बोधक। लास्ट के दो रह गए संयुक्त क्रिया के, कितने भेद थे टोटल है संयुक्त क्रिया के, 11। लास्ट के दो कौन से हैं भाई, शक्ति बोधक। इसमें कार्य करने की शक्ति का बोध होगा। मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, तुम बोल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी किसके उदाहरण है भाई, शक्ति बोधक के। और लास्ट है भाई 11th कौन सा, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जब दो समान, मतलब दो समानार्थक या समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है, वहां पे क्या होंगी, पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएं। देखिए वह यहाँ प्राय आया जाया करती हैं। पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। तो ये जो है पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएं हैं। क्या है भाई, पुनरुक्त क्या है, संयुक्त क्रियाएं। जब दो समान या समान ध्वनि वाली क्रियाओं का क्या होता है भाई, संयोग होता है। और विकारी शब्दों की भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विकारी शब्द पहली चीज तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, समझिएगा कौन कौन से होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, जस्ट 1 मिनट भाई, 1 मिनट दीजिए। देखो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो ये क्या है भाई, ये चारों के चारों क्या है, विकारी शब्द हैं। और इनकी जो विशेषता है, संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, विशेषण। और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, विशेषण। और क्रिया की विशेषता कौन बताता है, क्रिया विशेषण। और विशेषण की विशेषता कौन बताता है भाई, प्रविशेषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, है ना। विकारी शब्दों की विशेषता कौन किसकी विशेषता बताता है, ध्यान दीजिएगा, दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये क्या है भाई, विकारी शब्द। ये सारे के सारे क्या है भाई, चारों विकारी शब्द हैं। इनकी जो विशेषता है, संज्ञा की विशेषता कौन करता है भाई, विशेषण। सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, विशेषण। और क्रिया की विशेषता कौन बताता है भाई, क्रिया विशेषण। और विशेषण की विशेषता कौन बताता है भाई, प्रविशेषण। तो उम्मीद करती हूँ भाई इस प्रकार से आपको चारों की विशेषता और आपको क्रिया टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके जितने भी PYQ हैं भाई, इसकी जो मैंने है वीडियो ऑलरेडी आपको लाइव सेशन में करा दिए गए हैं। जितने भी PYQ है, थ्योरी प्लस PYQ दोनों को कीजिएगा और फिर देखिएगा कितना अच्छा आउटपुट आता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप बताना कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और इसी प्रकार से भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।